हेलो नमस्ते वेलकम टू ऑथर्स टॉक बाय तृष्णा। विष्णु की तिजोरी एपिसोड 76 से 80 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए सुनते हैं। एपिसोड 76। मैं और मेरा दल काश्मीरा के पहाड़ों से उतरे, चंद्रभागस नदी को पार किए और सकला के मैदानों में प्रवेश किया। मेरे साथ न केवल मेरे 2 शिष्य थे, बल्कि काश्मीरा के राजा द्वारा प्रदान किए गए परिचारक भी थे। काश्मीरा की सुंदरता और शांति अब केवल एक स्मृति मात्र रह गई थी। 5000 बौद्ध भिक्षुओं और 100 से अधिक मठों का घर रहे इस सुरमय भूमि में 2 साल बिताने के बाद मुझे वापस लौटते हुए दुख हो रहा था। कश्मीरा से मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ें मिली वे थीं कनिष्क के ग्रंथ और वसुबंधु और असंग की पुरानी नींव पर बनी तर्क की संशोधित नई प्रणाली। मुझे बौद्धिकता और तत्व मीमांसा पर चर्चा करने में कई घंटे बिताने का सौभाग्य भी मिला था। काश्मीरा न केवल इंद्रियों के लिए बल्कि मन के लिए भी एक उपहार था, लेकिन मुझे कर्तव्य का इंतजार है। हम जल्द ही सकला के पास एक घने जंगल में पहुंच गए। शीला के प्राचीन आक्रमणकारियों ने इस जगह को सगाला कहा था। सकला के राजा ने कई 100 साल पहले एक बौद्ध भिक्षु से बहस हारने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। सकली एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जिसकी योजना भी बहुत सुंदर थी। इसमें कई पार्क, बगीचे और तालाब थे। इसकी सड़कें अच्छी तरह से योजनाबद्ध थीं। चौक और चौराहे थे और बाजार महंगे सामानों से भरे हुए थे। शहर पहाड़ों, नदियों और जंगलों से घिरा हुआ था। ये प्राचीन मीनार दीवारों और खाइयों से भी अच्छी तरह से सुरक्षित था। सुंदर हवेलियां परिदृश्य को बिखेरती थीं और सड़कों पर अनगिनत घोड़ों, पालकियों और हाथियों की आवाज़ें गूंजती थीं। लेकिन यही कारण था कि सकला ने कई अपराधियों को आकर्षित किया। वहाँ बहुत सारा सामान था। मेरा छोटा सा समूह इस बात से अनजान था कि जब हम जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो डाकू हमारा इंतज़ार कर रहे थे। वह शहर से निकलने के बाद से ही हमारा पीछा कर रहे होंगे। संभवतः हमारे हमलावरों ने हमें बाजार में प्रदर्शित सामानों पर पैसे खर्च करते हुए देखा था और उन्हें एहसास हुआ कि हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो चोरी करने लायक हैं। हम अपनी यात्रा को बीच में रोककर एक विशाल बरगद के पेड़ के छतरी के नीचे आराम करने के लिए बैठे थे और जब हम झपकी ले रहे थे तभी हमने खून जमा देने वाली चीखें सुनी। डाकू पेड़ से नीचे उतरे और हम पर घात लगाकर हमला किया। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। उनका नेता लाल आंखों और लंबे बालों वाला एक क्रूर विशालकाय व्यक्ति था, जिसने मानव हड्डियों के टुकड़ों का हार पहना हुआ था। उन्हें मार डालो। जब उसके आदमियों ने हम पर हमला किया तो वह दहाड़ उठा। हम अपनी जान बचाने के लिए भागे, एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर देखने से डरे हुए थे। हम एक सूखे दलदल में पहुंचे जो शायद पहले से एक झील थी। ये कांटेदार लताओं की एक दीवार से घिरा हुआ था और उस बाधा को पार करना असंभव था। हम फंस गए थे। मेरे आदमियों ने अपनी जान की भीख मांगी। तुम्हारे पास पहले से ही हमारी सारी संपत्ति है, तुम हमारे कपड़े भी ले सकते हो। वे चिल्लाए, कृपया हमारी जान बख्श दो। लेकिन डाकू सुनने के मूड में नहीं थे।
उन्होंने मेरे 2 आदमियों को खूंटे से बांधना शुरू कर दिया और बाकी लोगों का पीछा किया। उस समय मेरे दल के एक युवा भिक्षु ने मुझे दलदल के पूर्वी सीमा की ओर खींच लिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह मुझे वहां क्यों ढकेल रहा है। जब हम किनारे पर पहुंचे तभी मुझे वह दिखाई दिया जो युवा व्यक्ति ने पहले ही देख लिया था। ये एक सूखा हुआ गड्ढा था जो कभी झील को अन्य क्षेत्रों से जोड़ने वाला जलमार्ग रहा होगा। मेरे युवा साथी ने मुझे सुरंग में खींच लिया। इसके स्थिर मच्छरों से भरे पानी का अनदेखा करते हुए हम अपने समूह की चीख सुन सकते थे, लेकिन हम जानते थे कि हमारे पास बाहरी मदद के बिना वापस जाकर उन्हें बचाने की क्षमता नहीं थी। हम अंधेरी सुरंग से गुजरे जिससे मोटी कीचड़ ने हमें लगभग हमारी गर्दन तक घेर लिया। हमें कोई सुराग नहीं था कि सुरंग कहाँ जाती है। हम बस इतना जानते थे कि शायद कहीं से कोई निकास हो। बहुत लंबे समय के बाद हम सुरंग के बाहर निकले और धूप में आ गए। सुरंग दलदल से 1 मील दूर एक छोटे से गांव में खुलती थी। ग्रामीणों ने हमें बाहर निकलते देखा और शुरू में डर गए क्योंकि हम सिर से लेकर पैर तक घने काले कीचड़ से ढके हुए थे। उन्हें लगा कि हम जंगल के अजीब जानवर हैं। सौभाग्य से मेरा साथी उनकी भाषा में पारंगत था और उसने बताया कि क्या हुआ था। लगभग तुरंत ग्रामीणों ने एक लड़ाकू दल का गठन किया और हमारे साथ दलदल में वापस आ गए। जो दृश्य हमें देखने को मिला वह भयानक था। हमारे समूह के लगभग सभी सदस्यों को पकड़ लिया गया था और उन्हें खंबे से बांध दिया गया था। उनमें से एक मृत पड़ा था, उसका सिर फटा हुआ था। बाकी लोगों को बेरहमी से पीटा गया था। ऐसा लग रहा था कि डाकुओं को अपने द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से बहुत आनंद मिल रहा था। सौभाग्य से ये दृश्य देखकर गांव वालों को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने अपने देवताओं के लिए जयकारे लगाए और डाकुओं पर झपट्टा मारा। उनकी संख्या उनसे अधिक थी। गुंडे भागने पर मजबूर हो गए। फिर गांव वाले हमें अपने गांव ले गए, जहां उन्होंने हमें आगे जाने से पहले नहाने, खाने और आराम करने की अनुमति दी। हमारी अधिकांश संपत्ति भी वापस कर दी गई थी। डाकुओं ने पिछली मुठभेड़ों में जो लूटपाट की थी, उसे हमारे बचावकर्ताओं के बीच बांट दिया गया। मैं इन घटनाओं से हिल गया था, लेकिन मैंने शांत और अलग रहने की पूरी कोशिश की। मैं आगे चीनाभुक्ति की ओर चला गया, एक ऐसी जगह जो इसका नाम इस तथ्य के कारण पड़ा है कि कनिष्क ने चीन से पकड़े गए कई सैनिकों को यहाँ रखा था। मैं भिक्षु राजकुमार विनीत प्रभा से मिलने के लिए भाग्यशाली था। तमोसफना के माध्यम से जालंधर पहुंचने से पहले मैंने कई दिन उनके ग्रंथों पर चर्चा करने में बिताए। अब तक बारिश शुरू हो गई थी और मैंने कई महीनों तक जालंधर में डेरा डाला, मूसलाधार बारिश के खत्म होने का इंतजार करते हुए। जैसे कि बारिश कम हुई, मेरे समूह ने पतली पहाड़ी पगडंडियों और अस्थिर बेल के पुलों को पार करते हुए कुलूटों के देवदार से ढके क्षेत्र में पहुंच गए। नाम का शाब्दिक अर्थ है रहने योग्य दुनिया का अंत। ये विपासा नदी द्वारा निर्मित एक विस्तृत खुली घाटी थी जो पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जिसमें समृद्ध वनस्पति, फल और फूल थे। कुलूटों में ही रहना पसंद करता, लेकिन मुझे पता था कि इसके लिए मेरे पास समय नहीं है। इसलिए मैंने येनमोनो नदी के किनारे दक्षिण की ओर यात्रा शुरू की, जब तक कि मैं मोटुलो तक नहीं पहुंच गया। एपिसोड 77। चीनी व्यक्ति शुक्रवार दोपहर को अपने कार्यालय से निकला और तियानमेन ईस्ट सबवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। उसने लाइन 1 ट्रेन से शिदान तक का सफ़र तय किया, जहां से वह लाइन 4 पर चला गया। 6 स्टॉप बाद वे बीजिंग साउथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा।
वह काउंटर पर गया और हाई स्पीड G475 ट्रेन के लिए टिकट खरीदा, जो बीजिंग से दोपहर 3:36 रवाना होगी और इसे रात 9:13 तक यंताई पहुंचा देगी। अपनी सीट पर बैठने के बाद वह शंघाई सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा द्वारा प्रस्तुत द येलो रिवर कैंटाटा को सुनने लगा। वह खिड़की से बाहर देखता हुआ आवाज़ों की गिनती करने लगा। स्टॉप कैंगडोर वेस्ट, रेजो ईस्ट, जिनॉन वेस्ट। जीफी वेफोंग ट्रेन की यात्रा में उसे आम तौर पर झपकी आती थी, लेकिन अभी वह इसके लिए बहुत तनाव में था। उसे पता था कि वह एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा है जो बहुत आसानी से संगलत हो सकती है। उसने अपने साथी यात्रियों की ओर बेचैनी से देखा। चीन में कोई भी कभी ये नहीं जान सकता कि कौन किस पे नज़र रख रहा है। उसके विचार उसके परिवार और शिहेजी में उसके घर की ओर भटक गए। उसके पिता और माँ ने पार्टी की एक बच्चा नीति का पालन किया था। उन दिनों ये अकल्पनीय था कि एक गरीब नागरिक सरकार की अवज्ञा करे। उसके माता पिता के लिए ये एक वरदान और एक अभिशाप दोनों साबित हुआ। वरदान इसलिए क्योंकि उनके सीमित संसाधनों से वे अपनी 3 लोगों के परिवार का भरण पोषण कर सकते थे, और अभिशाप इसलिए क्योंकि उनका बेटा अपने बढ़ते वर्षों के दौरान कमज़ोर और बीमार रहा और उसके माता पिता अपने इकलौते बच्चे को खोने से डरने में लगातार जी रहे थे। उसकी माँ ने लड़के पर अपना सारा प्यार और स्नेह बरसाया था, लेकिन फिर उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिससे उससे दोनों का भरण पोषण करना पड़ा। माँ और बेटे ने झिंजियांग प्रांत के सबसे समृद्ध शहर उरुमकी में स्थानांतरित होने की अनुमति प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की, जहां उसने एक कपड़ा कारखाने में नौकरी हासिल की थी। उसने अकेले ही ये सुनिश्चित किया था कि उसके बेटे को सबसे अच्छी शिक्षा मिले। अक्सर उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद को वंचित करती थी। उसके दिमाग में उसके अथक प्रयासों ने कॉलेज की छात्रवृत्ति सुनिश्चित की थी। वह उसने ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करता था और उसके साथ कुछ अनहोनी होने के बारे में सोचकर उसे बुरे सपने आते थे। वह पूरी यात्रा के दौरान चुपचाप बैठा रहा और किसी से बात नहीं की। शानडोंग प्रांत के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले बंदरगाह यंताई पहुंचने पर उसने यंताई साउथ स्टेशन के लिए पकड़ी टैक्सी ली। वहाँ से उसने वहाई बस स्टेशन के लिए एक लोकल ट्रेन पकड़ी, फिर जीफू द्वीप के लिए एक बस। जीफू कभी एक अलग द्वीप था, लेकिन कई सालों से रेत के जमाव ने द्वीप तक एक विस्तृत प्राकृतिक मार्ग बना दिया था। ये अब एक प्राय द्वीप जैसा हो गया था। बस ने उसे पब्लिक के अंत में उतार दिया। लाओए माउंटेन के तल पर रोड पर ये रात के लिए आखिरी बस थी, और जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे तो वे नाव पर एकमात्र यात्री था। वे बोहाई सागर के सामने एक बेंच पर बैठ गया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। आसपास कोई नहीं था। ये द्वीप एक पर्यटक आकर्षण था जो क्लेम और अबालोन में रुचि रखने वाले मछली पकड़ने के शौकीनों को आकर्षित करता था, लेकिन वर्ष के इस समय में कोई पर्यटक नहीं था। उसने अपना कॉलर ऊपर खींचा और अपने हाथों को तेज हवा से बचाने के लिए अपनी भारी जैकेट की जेबों में डाल दिया। अजीब बात है कि वह जीफू से ऐसी महत्वपूर्ण यात्रा पर निकल रहा था। चीन के पहले सम्राट और टेराकोटा सेना के निर्माता किन शी हुआंग ने अमरता के अमृत के व्यक्तित्वगत खोज करते हुए 3 बार द्वीप की यात्रा की थी। अमृत खोजने में असफल होने के बाद ही उसने दरबार के जादूगर जूफू को इसे खोजने के लिए भेजा। बेशक जूफू सम्राट के क्रोध से बचने के लिए जापान चला गया था। 11 बजे से आधी रात के बीच का समय था जब उसने नाव से रोशनी की 5 चमकें देखीं। इस समन्वित चमकें थीं छोटी लंबी छोटी लंबी छोटी, फिर एक विराम।
फिर संकेत दोहराया गया। वह आदमी खड़ा हुआ था और अपनी टॉर्च जलाई। ऐसा करते हुए घाट की ओर बढ़ गया। कुछ मिनट बाद मछली पकड़ने वाली नाव पास आ गई। ये एक ट्रॉलर था जिसके पीछे एक तरफ एक सुपर स्ट्रक्चर था। दोनों तरफ एक आउटगियर बूम था जो मछली को खींच सकता था और साथ ही 8 नॉट की गति बनाए रख सकता था। आदमी ने ट्रॉलर के किनारे लिखा नाम देखा, FV हाइस बीच। ये उस नाम से मेल खाता था जो उसे बताया गया था। अक्षर एक छिलती हुई काली पृष्ठभूमि पर फीके पड़े गए थे और अंदरूनी हिस्सा गंदा था, लेकिन उसे नाव स्वर्ग के टुकड़े की तरह लग रही थी। जहाज का स्वामित्व यंताए फिशरीज के पास था, एक कंपनी जिसने अंतर्राष्ट्रीय जल में मछली पकड़कर एक छोटा सा भाग्य कमाया था। जहाज के कप्तान टेढ़े मेढ़े दांतों वाले एक गंदे आदमी ने हाथ मिलाकर और डकार लेकर जहाज पर उसका स्वागत किया। पासवर्ड का आदान प्रदान होने के बाद एक संकरी सीढ़ियां उतरकर एक चारपाई पर पहुंचा, जिस पर उसे 30 घंटे की 273 मील की यात्रा करनी थी। उसका गंतव्य पोर्ट डेसन से सुआन दक्षिण कोरिया था। उसने अपनी घड़ी देखी। उसके पास बहुत कम समय था। उसकी अनुपस्थिति का पता सोमवार की सुबह तक लग जाता अगर पहले नहीं गया तो। एपिसोड 78। संजीविया हनुमान मंदिर के गर्भगृह के अंदर हनुमान की मूर्ति अब अपने सामान्य स्थान पर नहीं थी। पुजारी को भगवान की मूर्ति को एक तरफ स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया था। फिर गुंडे जो राव और अनु को वहां लाए थे, उन्होंने उससे मूर्ति की मूल स्थिति के नीचे एक गड्ढा खोदने के लिए मजबूर किया। राव और अनु गर्भगृह के एक कोने में अपनी मुड़ी हुई स्थिति से असहाय होकर देख रहे थे। रोहिप्रोल का असर खत्म हो चुका था। पिता और बेटी दोनों अब इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि उन्हें आसपास क्या महसूस हो रहा है। हालांकि वे हिल नहीं सकते थे। उनके हाथ पैर अभी भी बंधे हुए थे और उनके अपहरणकर्ता उनके ऊपर खड़े थे। एक ने अपनी बंदूक पुजारी पर तान रखी थी, दूसरे ने राव और अनु पर। अनु ने कभी खुद को इतना सहाय महसूस नहीं किया था। उनमें से एक ने उसके पिता को लात घूंसे मारना शुरू कर दिया था ताकि वे उस जगह का पता बता सके, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार अनु टूट गई थी। वह अपने पिता के साथ जो कुछ होते देख रही थी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जल्दी करो पंडित, अपहरणकर्ताओं में से एक ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। हमारे पास पूरा दिन नहीं है, जल्दी करो। पुजारी, जो पसीने से तरबतर था, घबराहट में तेजी से खुदाई करने लगा। मूर्ति के नीचे की मिट्टी सख्त थी। बहुत समय से उसे छुआ तक नहीं गया था। उसमें मिट्टी डालना शुरू किया मुश्किल था, लेकिन उसका अंतहीन प्रयास सफल हुए और फाफड़ा धातु से टकराया। अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे बैठो और इसे बाहर खींचो, अपहरणकर्ता ने कहा, जिसकी बंदूक उस पर तान दी गई थी। पुजारी ने अपने हाथों से धातु के ट्रंक पर लगे मलबे को हटाया। उसने दोनों तरफ लगे अलंकृत हैंडल को पकड़कर जोर से ट्रंक को बाहर निकाला। ये एक कांच से ट्रंक था जो तांबे की परत के कारण नीला हरा हो गया था। ढक्कन पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की हिंदू त्रिमूर्ति की नक्काशी थी। ढक्कन को एक प्राचीन कुंडी द्वारा जगह पर रखा गया था। इसे खोलो, मोटे आदमी ने निर्देश दिया, लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पुजारी कुंडी खोलने में असमर्थ था। ये बंद हो गया था। वर्षों की अपेक्षा के कारण कुंडी के घटक आपस में जुड़ गए थे। प्रतीक्षा करने के मूड में न होने के कारण उस व्यक्ति ने अपनी बंदूक कुंडी की ओर तान दी और उस पर गोली चला दी। वह टूटकर गिर गया। धातु के टुकड़े छर्रे की तरह उड़ गए। पुजारी विस्फोट के सदमे से पीछे हट गया। राव और अनु निराशा से देखते रहे।
आदमी झुका और लोहे की छड़ से ट्रंक का ढक्कन खोला। जब उसने अंदर का नज़ारा देखा तो वह खुशी से झूम उठा। बारीक कंकड़ों की एक बिस्तर पर 3 कलश रखे हुए थे। कलशों के ऊपर ताड़ के पत्तों से बनी एक जिल्द रखी हुई थी। जिल्द के कवर पेज पर ग्रंथ लिपि में कुछ शब्द अंकित थे। इसमें क्या लिखा है? एक गुंडे ने पूछा। राव चुप था। गुंडे ने अपनी बंदूक को डंडे की तरह नीचे गिराने के लिए उठाया, लेकिन पुजारी ने राव को घायल होने से पहले ही बोल दिया। उन्होंने कहा, तके ताकुनोर मर्मम मज्जाए कट्टिकारिपु, कृपया उसे चोट ना पहुंचाइए। मांसपेशी कंडरा परिवर्तन और मज्जा शुद्धिकरण राव द्वारा अनुवादित चीनी में इसे योजिनशी सुई के नाम से जाना जाता है। ये मानव पुनर्रचना पर अंतिम मैनुअल जड़ी बूटियों, आहार और व्यायाम के संयोजन से बनाई गई एक किताब है। अपराधियों को वह मिल गया जिसकी तलाश थी। उनके स्वामी इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने ताड़पत्र उठाया, अन्नू पत्ती बांधने की मशीन और कलशों पर एक त्वरित नज़र डाली। अचानक बाहर से खून जमा देने वाली चीखें आने लगीं। ऊंची ऊंची चीखें और गले से निकलने वाली आवाज़ें। गुंडों ने अपनी बंदूकें कसकर पकड़ ली। भेड़ियों के झुंड की तरह लगने वाली आवाज़ों से संभावित हमले के लिए तैयार थे, लेकिन उसके बाद जो हमला हुआ वह किसी और हमले से अलग था। राव और अन्नू और पुजारी हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर में लगभग इंसानों के आकार के 10 बंदर ने हमला कर दिया। बंदूकधारियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, लेकिन बंदर उनसे कहीं ज़्यादा फुर्तीले थे। गोली लगने से उनका गुस्सा और बढ़ गया। वे बदला लेने के लिए अपहरणकर्ताओं पर टूट पड़े। उनमें से एक बंदर सबसे अलग खड़ा था। वह लंबा, चौड़े कंधों वाला और असाधारण रूप से मांसल था। वह निसंदेह उनमें से सबसे सुंदर और सबसे अच्छी कदकाठी वाला था। उसके सिर पर मुकुट की तरह एक बेल थी। वह अनु के सामने झुका और तेज पत्थर के चाकू से उसकी रस्सियां काट दी। इस बीच उसका दल अपहरणकर्ताओं पर हमला करने में व्यस्त था। गर्भगृह के सीमित दायरे में उनकी आवाज़ें बहरा कर देने वाली थीं। जैसे ही रस्सियां कटीं, अनु मुक्त हो गई। हवा में उछली जैसे कोई कुंडलित स्प्रिंग छूट गई हो। उसने एक अपहरणकर्ता के जबड़े पर ऊपरी वार करके उसे गिरा दिया। वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। दूसरे आदमी ने उस पर गोली चलाई, लेकिन वह गोली से बचते हुए हवा में कूद गई और सीधे उसके गले पर अपनी उंगलियों से मुक्का मारा। अनु के चाकू जैसी उंगलियों के वार से वह मरते हुए ज़मीन पर गिर पड़ा और उसके गले से खून बहने लगा। गिरते समय उसकी बंदूक धातु के ट्रंक पर जोर से टकराई। अनु ने अपने पिता को जल्दी से मुक्त किया और उनके टखनों और कलाइयों के चारों ओर बंधी रस्सियों की कई गांठें खोल दीं। वह बंदरों के नेता को धन्यवाद देने के लिए मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे जितनी जल्दी आए थे उतनी ही जल्दी चले भी गए थे। अनु ने बाहर से उसे पुकारने वाली आवाज़ें सुनी। ये पाम थी जिसके साथ वीटी के द्वारा स्थानीय पुलिस बल की व्यवस्था की गई थी। क्या तुम दोनों ठीक हो? पाम ने उत्सुकता से पूछा। उसने खुद को कोसा कि क्यों मैं उनके पास पहले नहीं पहुंच पाई। अनु ने कहा, हमारी चिंता मत करो, उन बंदरों ने हमें बचाया। उन्होंने इन कलशों और उस पांडुलिपि को भी गलत हाथों में जाने से बचाया। उसने ट्रंक की ओर इशारा किया। पाम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एक छोटा कमरा जिसमें मूर्ति स्पष्ट रूप से विस्थापित थी, एक बड़ा छेद, एक धातु का ट्रंक, एक आदमी मृत था जिसके गले से खून बह रहा था और दूसरा फर्श पर बेहोश पड़ा था। पाम ने एक पुलिस अधिकारी को सिर हिलाया, जिसने तुरंत उस आदमी को हथकड़ी लगाई और उसे एक प्रतीक्षारत पुलिस वाहन में खींच लिया। मुझे बाद में उससे पूछताछ करनी होगी, पाम ने कहा।
लॉकअप में उसे मिलने से पहले उसकी मेडिकल जांच पूरी करवा लें। बाकी पुलिस वालों ने मंदिर को सुरक्षा घेरे में घेर लिया और दूसरे ठग की लाश को दूसरे वाहन में भेज दिया। पाम, राव और अनु ने ट्रंक को पुजारी के क्वार्टर में ले गए। पाम के ड्राइवर ने उनकी मदद की। पाम ने उन मौन संकेत पर ध्यान नहीं दिया, उसके और राव के बीच से गुजर रहा था। पाम ने राव से धीरे से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए। पादरी जल्दी से कॉफ़ी बनाने के लिए रसोई में चला गया। राव ने थके हुए सर में सिर हिलाया। तो ये है कहानी, उन्होंने कहना शुरू किया। एपिसोड 79। दो शाओलिन गुरु गुफा के पीछे गुप्त कमरे से निकलकर चाय के लिए एक बाहरी जगह पे चले गए, जो कि चाय समारोह में था। चाय बनाने के कक्ष और पीने जैसी सरल क्रिया को अक्सर भिक्षुओं द्वारा परिवर्तन और जागृति के मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इस समारोह में लकड़ी, आग, पानी, चाय, धातु और पृथ्वी की परंपरा निर्भरता को देखने के लिए मजबूर किया जाता था, जो सभी पूरी तरह से संतुलित और सामंजस्यपूर्ण है। मानसिक और शारीरिक शक्ति ऐसे संतुलन का परिणाम थी। बड़े गुरु ने गुप्त कक्ष के अंदर रखे कलशों के बारे में छोटे के सवालों को संबोधित किया, जबकि वे चुस्की ले रहे थे। 5वीं शताब्दी की शुरुआत में फैक्सियन नामक एक बौद्ध भिक्षु सिल्क रोड के जरिए भारत गया था। उसने श्रीलंका में भी 2 साल बिताए। इसके बाद वह चीन लौट आया और अपने साथ दक्षिण भारत के पल्लव राजा द्वारा दिया गया एक कलश लाया। उसने इसे बाहो हामो नाम दिया। जूनियर ने पूछा, कलश शाओलिन तक कैसे पहुंचा? फैक्सियन ने इसे बाद के किन राजवंश के सम्राट को भेंट किया। सम्राट ने कलश को व्हाइट हॉर्स मंदिर को दान कर दिया, जो वे स्थान था जहां कई शताब्दियों पहले 2 भारतीय भिक्षुओं ने पहली बार चीन में बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। कुछ वर्षों बाद कलश को सुरक्षित रखने के लिए व्हाइट हॉर्स मंदिर से शाओलिन ले जाया गया, लेकिन एक से ज़्यादा कलश हैं, वे शाओलिन में हैं। कैसे आए? 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसी समय एक पल्लव राजकुमार भारत से सुमात्रा, जावा, बाली, फिर मलेशिया होते हुए समुद्री मार्ग से चीन पहुंचा और वियतनाम के रास्ते चीन में प्रवेश किया। वह कौन था? शाओलिन के अनुसार वह भारत के एक ब्राह्मण राजा का तीसरा पुत्र था। उसका नाम बोधि धर्म था। वह एक योगी था जो भारतीय मार्शल आर्ट सिलंबम और तालरियप्यट्टू में निपुण था। उन्हें अपनी जुबान से विदेशी शब्द निकालने में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उल्लेखनीय बताया। उन्होंने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, बोधि धर्म वर्ष 495 में इसकी स्थापना के लगभग 30 साल बाद वह शाओलिन पहुंचे थे। उन्होंने यौगिक एकाग्रता को गहराई से समझाने का दावा किया, जिसे अब जैन धर्म के रूप में जाना जाता है। दुर्भाग्य से मठाधीश फेंग चांग ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। वहां से जाने के बजाय बोधि धर्म उसी गुफा में चले गए जिसमें हम अभी हैं, और अगले 9 साल तक यहाँ ध्यान पर बैठे रहे। फिर क्या हुआ? खैर, आखिरकार मठाधीश के पास जिद्दी भिक्षु को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ये पता चला कि अपने 9 साल के एकांतवास के दौरान भिक्षु ने अपने अंगों, जोड़ों और रक्त परिसंचरण को व्यवस्थित रखने के लिए एक फिटनेस रूटीन में सुधार किया था। उसके अभ्यास में सिलंबम, कलारियपट्टू, योग और सांस और मन पर नियंत्रण का मिश्रण शामिल था। एक बार जब उन्हें शाओलिन ब्रदरहुड में स्वीकार कर लिया गया, तो ये अभ्यास नियमित हो गए और कुंफू में विकसित हो गए, जिसके लिए शाओलिन प्रसिद्ध हो गया। लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि एक कलश 3 कैसे हो गया, जूनियर ने कहा। बोधि धर्म दक्षिण भारत से एक कलश लेकर आए थे। इसे शीपो कहा जाता था। शाओलिन के पास अब 2 कलश थे, बामाहाओ और शीपो। इसके अलावा बोधि धर्म ने अपनी मातृभाषा तमिल में स्नायु कंडारा परिवर्तन
और मज्जा शुद्धिकरण नामक आहार पर एक ग्रंथ लिखा। बाद में इसका मंदारिन में अनुवाद किया गया और इसे यूजिन शिसुई कहा गया। आप इसे अंदर कलशों के पास पड़ा हुआ देख सकते हैं। बोधि धर्म ने शाओलिन मंदिर में जो भिक्षुओं को बर्बर लोगों के हमलों से खुद की और मंदिर की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित करने का कार्य अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार वे अनजाने में ही मंदिर के भिक्षु बन गए। शाओलिन कुंफू और शाओलिन के योद्धा भिक्षुओं के संप्रदाय के स्थापक थे। उन दो कलशों के अंदर क्या था? जूनियर ने पूछा। वे बुजांग के विशेष घोड़े के लिए नियमित रूप से सामग्री निकाल रहे थे, लेकिन अभी भी ये नहीं पता था कि वे किस चीज़ से बने थे। वरिष्ठ ने उत्तर दिया कि दोनों औषधियों को एक साथ मिलाना पड़ता है ताकि प्राप्तकर्ताओं को शक्ति मिल सके। ये बोधि धर्म द्वारा मैनुअल में लिखे गए दिनचर्या के निर्देश सेट के अतिरिक्त था। बोधि धर्म भारत के किस भाग से थे? जूनियर ने पूछा। सीनियर ने उसके सामने ज़मीन पर अपनी उंगलियों में 2 अक्षर बनाए। इसका क्या मतलब है? सीनियर ने पूछा। कांगजी, जूनियर ने उत्तर दिया। और तुम जानते हो कि कांगजी का क्या मतलब है? ये एक अलंकारिक प्रश्न था और उसने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। सुगंध की भूमि। वह कहाँ है? दक्षिण भारत में एक मंदिर शहर। मंदिर के फूलों और धूप बत्ती की प्रचुरता के कारण इसे सुगंध की भूमि कहा जाता है। इसका असली नाम कांचीपुरम है। संक्षेप। क्या इस बात पर आश्वस्त हो सकते हैं? दक्षिण भारत में एक मंदिर शहर है। मंदिर के फूलों और धूप बत्ती की प्रचुरता के कारण इसे सुगंध की भूमि कहा जाता है। इसका असली नाम कांचीपुरम है। संक्षेप में कांची यांग कांजी, यहीं से बोधि धर्म आए थे। क्या हम इस बात पर आश्वस्त हो सकते हैं? बोधि धर्म से 300 साल से भी ज़्यादा पहले एक चीनी राजकुमार को राजा कनिष्क ने पकड़ लिया था और उसे कपीसी के एक मठ में रखा गया था, जो आज के अफगानिस्तान का एक शहर है। उसे कांजी के भिक्षुओं की विशेष शक्तियों को देखने का अवसर मिला। योद्धा भिक्षुओं ने उसे कागजी उत्कीर्ण एक तलवार भी भेंट की। जब राजकुमार घर लौटा तो उसने कपीसी भिक्षुओं के लिए एक खजाने का संदूक भेजा, जिन्होंने बंदी रहने के दौरान उसकी अच्छी देखभाल की थी। संदूक पर उसने योद्धा भिक्षुओं द्वारा उपहार में दी गई तलवार रखी। वह स्वयं वहां जाने में असमर्थ था, लेकिन जानता था कि भविष्य में कोई अन्य चीनी यात्री वहां जा सकता है। आखिरकार बोधि धर्म का क्या हुआ? जब उनकी मृत्यु हुई तो माना जाता है कि बोधि धर्म को शाओलिन मंदिर के पीछे एक पहाड़ी पर दफनाया गया था। उन्होंने निर्देश छोड़े थे कि हम भिक्षुओं को हर्बल औषधियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, सिवाय किसी बाहरी हमले के जिसके लिए अचानक शक्ति के विस्फोट की आवश्यकता होती है। नियमित उपयोग से इसे लेने वालों के लिए भयानक परिणाम होंगे, और हम देख सकते हैं कि इन औषधियों के नियमित उपयोग ने हमारे अधीन प्रशिक्षण लेने वाले लोगों पर क्या प्रभाव डाला है। तीसरे कलश का क्या हुआ? टूटे हुए कलश का। 14वीं सदी में रेड टर्बन विद्रोह के दौरान ये टूट गया था। ये एक विद्रोह था जिसका लक्ष्य सत्तारूढ़ युआन राजवंश था। शाओलिन पर हमला किया गया और कलश की सामग्री खो गई। हम इसे कभी भी बदल नहीं पाए। लेकिन ये कहाँ से आया? युवक ने पूछताछ जारी रखते हुए पूछा। वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए। ये तो एक और कहानी है। एपिसोड 80। यनमोना नदी के किनारे मोटुलो में पहुंचा, जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों का शहर और सांस्कृतिक केंद्र था। ये 2000 बौद्ध भिक्षुओं का घर था जो ब्राह्मणों के साथ रहते थे। माना जाता है कि यह शहर इंदु के लोगों के देव भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। बौद्ध धर्म में गिरावट आ रही थी और पुरानी कृष्ण पूजा फिर से जोर पकड़ रही थी।
मोटूलो से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सूखा हुआ तालाब था, जिसके बगल में एक स्तूप था। स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता था जहाँ एक बंदर ने बुद्ध को कुछ शहद दिया था। बुद्ध ने शहद को झील में डाला था और उसका पानी मीठा हो गया था। बंदर खुश था, लेकिन अपनी मौज मस्ती में वह पानी में गिर गया और मर गया। अपने अच्छे कर्मों के कारण वह एक इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेता है। बंदरों और इंसानों के बीच आंतरिक संबंध का एक उदाहरण। मोटूलो में से जब फू शुई ओर बढ़ा, ये इंदु की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक थी और स्थानीय लोग इसे देवी के रूप में पूजते थे। इसे वे गंगा कहते थे। इसका पानी अलग अलग रंगों का था और इसमें बड़ी बड़ी लहरें उठती थीं। नदी में कई अद्भुत जीव थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। इसका पानी सुखद मीठा स्वाद वाला था, इसलिए इसे फू शुई या खुशी का पानी कहा जाता था। इसमें स्नान करने से संचित पाप धुल जाते थे। मेरा अगला पड़ाव कनोकुशे था। ये एक बहुत ही समृद्ध शहर था और दुनिया भर के बेहतरीन सामानों का बाजार में व्यापार होता था। यहाँ बहुत अमीर परिवार रहते थे और शहर में कृत्रिम झीलें, बगीचे, मंडप, ऊंची दीवारें और शानदार हवेलियाँ थीं। कनोकुशे चांगान से कम नहीं था। ये स्पष्ट था कि शासक सम्राट हर्षदेव और बौद्ध धर्म को सम्मान महत्व देते थे और कई मंदिर और मठ परिदृश्य से बिखरे हुए थे। वहाँ 100 मठ और 200 से ज़्यादा देव मंदिर थे। जब भी वह अपनी राजधानी में होता था तो वह प्रतिदिन हजारों बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों पुजारियों को भोजन कराता था। उसने सैकड़ों विश्राम गृह बनवाए थे जो यात्रियों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क थे। वह नालंदा के सबसे बड़े उपकारकर्ताओं में से एक था। राजा एक धर्मपरायण व्यक्ति था और उन्होंने अपने राज्य में पशुओं का वध बंद करवा दिया था। मैं उनसे नहीं मिल पाया क्योंकि वे एक लंबे सैन्य अभियान पर गए हुए थे। जाहिर है कि उनकी पुस्तक में मनुष्यों का वध स्वीकार्य था। हर्ष सिंहासन का आधिकारिक उत्तराधिकारी नहीं था। एक दुश्मन राजा ने उसके बड़े भाई की हत्या कर दी थी और उसकी बहन को बंदी बना लिया था। अपनी बहन को मुक्त कराने और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए शुरू किया गया अभियान पूरे उत्तरी इंदु पर विजय में बदल गया। कनोकुशे में कई महीनों के बाद मैंने बुद्ध सर्किट के लिए एक जाने वाला फैसला लिया। ये बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 महान गंतव्य थे। लुम्बिनी वाना बुद्ध का जन्म स्थान, उरुबेला उनके ज्ञान का स्थान, इसिपताना जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और कुसावती जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। 80 लोगों का मेरा दल प्राचीन राजा राम के सौर वंश की राजधानी अयूतो से शक्तिशाली फुइशु नदी पर एक नाव पर सवार होकर रवाना हुआ, जो पीली नदी से कम अविश्वसनीय नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं पहले स्थान पर पहुंच पाता, हमारी नाव को 10 समुद्री डाकुओं की नाव के एक बेड़े ने पकड़ लिया। उन्होंने हमें घेर लिया और हमारे जहाज पर चढ़ गए। मेरे हाथ पैर बांध दिए गए और मुझे एक सुनसान किनारे पर ले जाया गया। समुद्री लुटेरों के कप्तान ने अपने आदमियों को मुझे पीटने नहीं दिया। उसने मुझे एक आदर्श मानव नमूना माना जिसकी बलि देवी दुर्गा को दी जा सकती है। उनका मानना था कि उन्हें रक्त से प्रसन्न होना चाहिए। उन्होंने मुझे एक खंबे से बांध दिया और अनुष्ठान बलि के लिए तैयार हो गए। तभी एक तूफान आया। लुटेरों को डर था कि दुर्गा मेरी बलि देने की योजना के लिए उन पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं। मुझे मारने के बजाय वे मेरे पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने मेरे और मेरे आदमियों को मुक्त करा दिया, हमारी संपत्ति लौटा दी और सुधार का वादा किया। बुद्ध ने मुझे एक बार फिर से बचाया था। मैं गिनती भूल गया था कि मैत्रेय ने कितनी बार हस्तक्षेप किया था। इस बार उनकी कृपा से मैं पोलोयाका पहुंच गया। पोयोयाका हर जगह पाए
जाने वाले देव मंदिरों में जाने जाते थे। मैंने सफ़ेद रेत वाले पूर्वी हिस्से का दौरा किया। ये क्षेत्र लागेस का ग्रैंड एरेना है और यहीं से सम्राट समय समय पर अपने खजाने से धन दान करते थे। पोलोयाका से मैं घने जंगलों से होते हुए कियाओ शांगमी पहुंचा, जहां जंगली हाथी रहते थे। यहाँ हीनयान मठ खंडहर हो चुके थे, लेकिन देव मंदिर फल फूल रहे थे। लोग बहुत शिक्षित और संस्कृत लग रहे थे। कियाओ शोगांगमी ने निकलकर मैं श्रावस्ती गया, जो बुद्ध के समय में राजा प्रसेनजित की राजधानी हुआ करती थी। मैंने उंगलीवार स्तूप का दौरा किया, जिसे उसे दुष्ट व्यक्ति ने बनवाया था, जिसने कई लोगों की हत्या की थी। प्रत्येक शव की उंगली काटकर उसे हार में पिरोया था। जब उंगलीमाल बुद्ध की मां को मारने वाला था, तो बुद्ध ने उसकी जगह ले ली और उसे पश्चाताप करने और भिक्षु बनने के लिए राजी कर लिया था। फिर मैंने बुद्ध से जुड़े सभी स्थलों का दौरा किया। मैं लुम्बिनी के बगीचों में घूमा, जहां उनका जन्म हुआ था। मैं कपिल वस्तु में उस स्थान पर गया जहां युवा राजकुमार ने 4 चिन्ह देखे थे: एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक भिक्षु, जिसने उसे उसके आध्यात्मिक मार्ग पर स्थापित किया था। मैं कुसावती के 4 वृक्षों के नीचे बैठा, जहां बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली थी, और मैंने इसी पताना के हिरण उद्यान में ध्यान लगाया, जहां गुरु ने अपना पहला उपदेश दिया था। उरुबेला काशी से बहु मुश्किल 5 मील की दूरी पर था, लेकिन दोनों के बीच का अंतर इससे ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता था। काशी रोशनी का शहर था और 100 से ज़्यादा देव मंदिरों का घर था। विनाश के देवता इंदु की 100 फीट की ऊंची विशाल प्रतिमा शहर के ऊपर खड़ी थी। उनकी पूजा नग्न राख सने तपस्वियों द्वारा की जाती थी, और जो सबसे कठोर अनुष्ठान करते थे। तपस्या का स्थान। दूसरी ओर इसी पताना शांत और सरल था। मैं वहां बुद्ध की उपस्थिति महसूस कर सकता था। मैंने वैशाली की यात्रा की, जहां बुद्ध के एक आम अनुयायी विमलकीर्ति ने ज्ञान के बोधिसत्व मंजुश्री को शास्त्र हराया था। फिर पाटलिपुत्र, जो अशोक के राज्य की राजधानी थी। फैक्सियन ने इसका शानदार वर्णन किया था, लेकिन वह गौरव अब नहीं बचा था। जब मैं आखिरकार उरुबेला पहुंचा, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं उस भूमि पर था जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मैंने 5 तपस्वियों के स्तूप का दौरा किया। वे ऋषि जो मानते थे कि सत्य का एकमात्र मार्ग भूखा रहना है। मैंने निरंजना नदी के तट पर प्रार्थना की, जहां बुद्ध ने स्नान किया था। मैं उस स्थान पर चिंतित करने के लिए रुका, जहां 2 युवतियों का घर था, जिन्होंने बुद्ध को उनके ज्ञान से पहले उबले हुए दूध का कटोरा दिया था। मैंने महाबोधि मंदिर की परिक्रमा की, जहां लोग दीप और धूप जला रहे थे और फूल चढ़ा रहे थे। मैंने बोधि वृक्ष के सामने सिर झुकाया, जिसके नीचे बुद्ध 4 आर्य सत्य और मोक्ष के अष्टांगिक मार्ग पर पहुंचे थे। मैं भावुक हो गया और पेड़ के सामने ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरे आंसू 2 अलग अलग कारणों से थे। अब मैं उसी स्थान पर था जहां बुद्ध को ज्ञान का प्रकाश मिला था, लेकिन मुझे इस बात का गहरा अफसोस हुआ कि मैं बुद्ध के समय में नहीं, बल्कि उस समय इंदु पहुंचा था, जब बौद्ध धर्म पहले से ही पतन की ओर था। तो आज के लिए इतना ही। आगे के एपिसोड सुनने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।